नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? सारे सर्दियों की छुट्टियों के बाद बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरे सारे बच्चे अच्छे से हैं। अच्छे से हो ना? ओके। तो हम लोग जो है जाते समय हमने कौन सा इकाई हम लोग कर रहे थे? पौधों में जनन, है ना? हमारा 11वां इकाई पौधों में जनन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो मेरे बच्चों, हमने इसमें जनन की विधियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने अलैंगिक जनन के बारे में चर्चा कर लिया है ना। अभी हम लोग जो है लैंगिक जनन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने एक पुष्प की संरचना, मेरे बच्चों से मैंने कहा था कि पुष्प की जो संरचना है वो आप बनाकर लाओगे। सभी बनाकर आए हो पुष्प की संरचना? ओके। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे पुष्प की संरचना। ओके। जिसमें जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि पुष्प की संरचना कौन कौन से है। तो सबसे पहले मेरे बच्चे मुझे बताएंगे कौन कौन से भाग है ये। ओके। कौन कौन से भाग है ये पुष्प की, वो बताएंगे। तो ये जो ऊपरी भाग है इसे हम क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। और जिन बच्चों ने चित्र बना रखे हैं वो भेजना शुरू कर दीजिए मुझे। ओके। और हमें पता है ना, ये जो है हमारा ये जो पुष्प का ये जो भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पुष्प का दल कहते हैं, है ना? पुष्प का क्या कहते हैं? दल है ये। फिर जो है हमारा यहाँ पर देखिए ये भाग कौन सा है बच्चों? ये भाग जो है हमारा अंडाशय, है ना? कौन सा है हमारा? अंडाशय कहते हैं इस भाग को। ओके। तो हमने जो है कौन कौन से भाग देखा? वर्तिकाग्र देखा, है ना? हमारा जो दल है, हमारा कौन सा है? ये भाग दल है। ये हमारा पुष्प का अंडाशय है। फिर जो है ये हमारा कौन सा है? ये जो पत्ते वाले भाग है ना? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बाह्य दल कहते हैं। और ये हमारा जो डंठल है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पुष्प वृंत कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पुष्प वृंत कहते हैं। और यहाँ का जो हमारा भाग है इसको हम लोग वर्तिका कहते हैं। ओके। मेरे सारे बच्चों ने बना रखा है, चित्र बना रखा है, तो जल्दी जल्दी मुझे जो है आप लोग ऐसा कीजिए, भेजना शुरू कर दीजिए। और ये जो हमारा भाग है इसको हम लोग कहते हैं पुंकेसर। ओके। और आपके किताब में भी ये जो है ये भाग दे रखा है, तो आपको क्या करना है? इसको जो है बनाकर मुझे भेजना है। ओके। जिन्होंने लिख रखा है वो मुझे भेज दीजिए। तो हमने इस तरह से जो है पुष्प की संरचना के बारे में हमने चर्चा किया। ओके। तो इसमें हमने जो है बाह्य दल देखा, पुंकेसर देखा, स्त्रीकेसर देखा। और फिर हमने जो है, या मेरे बच्चे मुझे चित्र भेज रहे हैं, वेरी गुड, CS राजवान से भेजा हुआ है। ओके। चलिए आप बच्चों के नाम नीचे लिख दीजिएगा। तो मेरे सारे बच्चों ने जो मैंने आपको कार्य दिया था वो किया है, सुन के बहुत खुशी हुई। इसी तरह से जो है आपको क्या करना है, जो जो हम आपको होमवर्क देते हैं वो मेरे बच्चों को पूरा करके मुझे भेजना है। चलिए। तो आज जो है तो हमने पुंकेसर देखा, श्रीकेसर देखा, सभी भाग जो है हमने पुष्प की संरचना में देखा। तो अभी हम बात करेंगे परागकण। तो बच्चों, आपने अक्सर ध्यान दिया होगा जो फूल होते हैं उसमें क्या करते हैं? आपने देखा है ना, तितलियां आकर बैठते हैं, मधुमक्खियां आकर बैठते हैं। तो उन सबको आपने हमेशा कहाँ पर मंडराते हुए देखा है? फूलों पे मंडराते हुए देखा है। मेरे कितने बच्चों ने देख रखा है फूलों में मंडराते हुए? ओके। चलिए। तो मैं देख रही हूँ आपके चित्रों को भी, और मेरे बच्चे सभी के नाम जो है सारे स्कूल के एक साथ लिखा कीजिए। ओके, ताकि हमें जो है आसानी से हम लोग आपके जो है नाम को बोल पाए। वेरी गुड। तो बच्चों, हमने जो है परागगणों को, यानी परागण क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी जब तितलियां क्या करते हैं, फूलों के आसपास मंडराते हैं, और वे क्या करते हैं, वे जो है तितलियां हो, मधुमक्खियां हो, वे हमने देखा ना मकरंद इकट्ठा करते हैं। यानी मकरंद किसे कहते हैं बताइए? किसे कहते हैं मकरंद? क्या होता है मकरंद? मुझे जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, क्या होता है मकरंद? बिल्कुल सही, शहद होता है, हनी, है ना? बहुत मीठा होता है शहद। हम्म? आप सबको पसंद है ना शहद खाना?
आपने चखा होगा, जब भी मिलता है हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से इसे चख के देख लेते हैं। ओके, बहुत मीठा होता है। तो जो मकरंद होता है फूलों पे, या हनी, कॉम्पोजिट विद्यालय, वेरी गुड। ओके, तो मकरंद जो है शहद होता है, हनी कहते हैं जिसे। तो उसको क्या करते हैं कि जो तितलियां होते हैं वे मकरंद चूसने के लिए फूलों पर बैठते हैं। लेकिन जब वे फूलों पर बैठते हैं तो क्या होता है, उनके पैरों में जो है फूलों के ऊपर जो क्या होते हैं, परागकण होते हैं। यानी छोटे छोटे, यानी आपने देखा होगा कोई भी फूल तो उसके ऊपर जो है थोड़े थोड़े क्या होते हैं, जैसे पाउडर जैसा होता है स्ट्रक्चर, है ना। जब आप फूल देखते हो तो आप क्या देखते हो फूलों में, कि जो है उसमें जो है कैसा होता है बच्चों, पाउडर जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग परागकण कहते हैं। ओके, तो उसमें जो है क्या होता है, जैसे पाउडर जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही तितलियां या मधुमक्खियां इन फूलों के ऊपर आकर बैठते हैं तो उसमें क्या होता है, ये परागकण होते हैं जो उनके पैर में लग जाती है ना, उनके पैरों में चिपक जाते हैं। और वे क्या करते हैं, वे एक पुष्प से जाकर दूसरे पुष्प में जाकर बैठते हैं। तो क्या होता है, ये पुष्प भी, यानी उन ये जो परागण की सहायता से क्या होता है, वो फूलों के अंदर उतर आता है। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जब वे बैठते हैं तो फूलों के परागकण इनके पैरों में और पंखों में चिपक जाते हैं। इस प्रकार से जो है कीट पतंगे क्या करती है, पुष्पों के परागण में सहायक होते हैं। यानी आपने देखा होगा ना, जैसे कि आप कहीं से गुजरते हो तो हम लोग क्या करते हैं। ओके, मैम, मुझे कमेंट आया हुआ है मैम, चित्र देखिए, हमारे बच्चियां बोल रहे हैं मैम, नहीं बोल रही मेरा नाम। ओके, हम आपके नाम बोलेंगे बच्चों, लास्ट में बोलेंगे। आप सबने जो चित्र भेज रखा है उन सबको हम क्या करेंगे, लास्ट के 5 मिनट सिर्फ आपके लिए रख रहे हैं हम। ओके, आप सबके चित्र हम देखेंगे, और देखकर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में आप सबके नाम बोलेंगे। अगर हम बीच बीच में आप लोगों के नाम लेते रहे तो हमारा पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। फिर आपको मुश्किल होगा कि आज हमने क्या पढ़ाया क्या नहीं, आपको जो है वो जानना मुश्किल होगा। मैं मेरे सारे बच्चों के नाम बोलूंगी, लेकिन लास्ट में बोलूंगी। ओके, आप जरा सब्र कीजिए। ओके, चलिए, तो हमने क्या देखा, हम परागण की बात कर रहे हैं। तो जो है वो कीड़ों मकोड़ों के बीच में या फिर तितलियों के पंखों में, पैरों में चिपक जाते हैं। फिर वे जब एक फूल से दूसरे फूलों में जाकर बैठते हैं तो क्या होता है, उनके पैरों में जो लगा हुआ परागकण है वो वहां पर क्या हो जाता है, यानी उसमें बीज होंगे या फिर कुछ ऐसे ऐसे पाउडर्स होंगे जो दूसरे फूलों में भी लग जाता है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आपने कभी ध्यान दिया है, जैसे कि आप लोग कई जंगलों से होकर गुजरते हो या फिर कई झाड़ियों से जाते हो तो आपके जो ड्रेस है, कपड़े हैं, उन सब में जो है ऐसे नुकीले नुकीले कुछ ऐसे पदार्थ सा लगा होता है जिसको आप उखाड़ के फेंक देते हो। वो क्या होता है, उन पौधों के बीज होते हैं। और फिर कुछ समय बाद आप देखोगे आपके घर के आंगन में या फिर आपके आसपास जहां पर आपने वो बीजों को फेंक रखा है, वहां पर भी क्या होता है, वो जो है पौधा उग जाता है। तो हमारे तितलियां और हमारे जो मधुमक्खियां या फिर कीड़े सब क्या करते हैं, परागणों, यानी परागणों के लिए परागण में मदद करते हैं, सहायक होते हैं। तो ये देखिए बच्चों, अब हमने ये पुष्प की संरचना देखा है ना, पुष्प में परागण कैसा होता है। तो ये जो परागकणों का जो यानी छोटे छोटे जो पाउडर्स होते हैं उसका जो होता है, क्या होता है, परागकणों का परागकोश से निकलकर, परागकण जो होते हैं वो क्या होता है, परागकोश से निकलकर सीधा कहाँ पर पहुंचता है, ये वर्तिकाग्र में पहुंचता है। ओके, वर्तिकाग्र में जो पहुंचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। अब ये दो प्रकार के हैं, स्वपरागण और पर परागण। अब देखिए ये दो पुष्प है यहाँ पर, है ना, आप देख रहे हो दो पुष्प है। अगर इस पुष्प का जो परागकण है, ये इस पुष्प से क्या हुआ, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंच गया। यानी जो पुष्प था उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में अगर ये परागण पहुंचते हैं तो उसको हम लोग स्वपरागण कहते हैं। ओके, अगर यही पुष्प, यानी दो पुष्प है, यानी आपके यहाँ पर गमले सब लगे होंगे, पेड़ पौधे सब लगे होंगे, तो क्या होगा, यहाँ का जो परागण है वो निकलकर कहाँ पहुंच गया, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंच गया। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको
पर परागण कहते हैं, यानी दूसरे इसमें क्या हो गया, परागण हो गया। तो हमने ये दो टर्म आपको पता लगना है कि स्वपरागण क्या होता है, पर परागण क्या होता है। जब जो परागकण है अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पुष्प के, यानी जैसे कि वो पुष्प है उसी पुष्प के दूसरे पुष्प पर पहुंचता है ना। जैसे कि एक ही पेड़ में दो जो है फूल लगे हुए हैं, तो उसी पुष्प में जब गिरता है तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। लेकिन अगर क्या होता है, जैसे कि हमने बताया तितलियां हो या फिर कोई भी मधुमक्खियां हो, जब एक एक पौधे से दूसरे पौधे में जाकर बैठते हैं तो क्या होता है, उसके जो परागकण है वो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में जाकर पहुंचता है, जिसको हम लोग पर परागण कहते हैं। ओके, तो मेरे बच्चे ये जो है ये दो टर्म्स को आपको याद रखना है। तो हमने क्या देखा, परागकणों का सबसे पहले देखा, यानी परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि परागण क्या है। फिर हमने आपको क्या बताया, दो प्रकार के होते हैं, है ना। फिर हमने आपको क्या बताया, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं वो बताइए। ओके, जो है सबसे पहला स्वपरागण। स्वपरागण, ओके। और दूसरा हमने आपको क्या बताया, दूसरा जो है पर परागण। तो स्वपरागण यानी जब परागण कहाँ पर होता है, जब पुष्प की कहाँ जाकर गिरता है, जब परागकण, ओके, कहाँ पर जाकर गिरता है, जब पराग का जो कण होता है, ओके, क्या होता है, जब परागकण अपने ही कहाँ पे जाकर गिरता है, अपने ही पुष्प में, ओके, अपने ही पुष्प पर, या फिर क्या होगा, उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर, यानी पौधा एक ही है ना, लेकिन पुष्प दो दो है उसी पर। जैसे कि यहाँ पर समझ लीजिए, हमने आपको चित्र भी दिखाया है ना। तो जैसे कि समझ लीजिए ये एक पौधा है, चलिए ये एक पौधा है ना। तो इसमें जो है इस पौधे में क्या लगा हुआ है, पुष्प लगा हुआ है, ओके। इस पौधे में क्या लगा है, पुष्प लगा हुआ है। आपने देखे होंगे आपके घर के जो बगीचे हैं उसमें बहुत सारे पुष्प लगे रहते हैं, ओके। तो ये एक पौधा है जिसमें पुष्प लगे हुए हैं, यानी एक ही पौधे में बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, पुष्प लगे हुए हैं। और आपके गार्डन में एक दूसरा पौधा भी है ना। थोड़ी दूर पर क्या है, एक और पौधा है, अलग प्रकार का एक पौधा है। उसमें भी क्या लगा हुआ है, उसमें जो है अलग तरीके के, मैंने रंग बदल रखा है, अलग तरीके के पुष्प लगा हुआ है। तो स्वपरागण में क्या होता है, सबसे पहले स्वपरागण चाहिए ना हमें, तो उसमें क्या होता है, यानी जो पौधे होते हैं, जो पुष्प होते हैं, उसमें क्या होता है, जो परागण होते हैं वो अपने ही इसमें जाकर क्या होते हैं, गिरते हैं। यानी जब परागण अपने ही पुष्प के जो वर्तिकाग्र होते हैं उस पे गिरते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। या फिर यानी जो फूल है इसका कहाँ पर गिर गया परागकण, इस फूल में आकर गिर गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्वपरागण। लेकिन अगर इस फूल का परागकण जाकर इस पौधे में यानी इस फूल के वर्तिकाग्र में गिर गया तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको जो है पर परागकण कहेंगे। ओके, तो ये बात जो है आप चित्र की सहायता से मेरे बच्चों को क्या करना है, याद रखना है, ये पूछा जाता है। चलिए, तो ये आप लिख लोगे ना, स्वपरागण क्या है, जब परागण अपने ही पुष्प में या फिर उसी पौधे के दूसरे पुष्प के कहाँ पर गिरता है, कहाँ पे जाकर गिरता है, वर्तिकाग्र में जाकर गिरता है, ओके। तो क्या कहते हैं, यानी वर्तिकाग्र में जब पहुंचते हैं तो ये क्रिया स्वपरागण कहते हैं। अब दूसरा भी लिख लीजिए, दूसरा क्या है, पर परागण। ये पहला हमने लिख लिया, अब जो है दूसरा, दूसरा पॉइंट क्या है, पर परागण।
तो ये दोनों डिफरेंस समझ में आ गया ना? आ गया तो यस बोलिए। चलिए, मेरे सारे बच्चे बहुत सारे चित्र भेज रहे हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है तो यस बोल दीजिए। यस। ओके। तो पर परागण, पर परागण में हमने क्या देखा कि क्या होता है? यदि पुष्प के परागण निकलकर यानी उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्पों में के वर्तिकाग्र में पहुंचता है, यानी पर परागण क्या होता है? यदि पुष्प पुष्प के क्या निकलते हैं? परागण निकलते हैं, है ना? पुष्प के परागण, पुष्प के परागकण कहाँ पर जाता है? पुष्प के परागकण निकलकर यानी उसी जाति के, यानी वो एक ही जैसे फूल होगा, है ना? उसी जाति के, उसी जाति के किस में जाकर गिरता है? बताइए। अन्य पौधों के पुष्पों के वर्तिकाग्र में। अन्य पौधों के, यानी कोई भी अन्य पौधा हो, है ना? अन्य पौधे के कहाँ पर जाकर गिरता है? वर्तिकाग्र में जाकर गिरता है। वर्तिकाग्र पे जब पहुंचता है तो उसको परपरागण कहते हैं। अब हम लोग तो ये बात क्लियर है ना आपको? क्लियर है तो यस बोलिए। मैं देख रही हूँ आपके उत्तर यस मैम बोल रहे, बोरकला ने यस मैम बोल रखा है। ओके। कई जगह पर लाइट की प्रॉब्लम है, मोबाइल से क्लास चल रहा है, हम आपके मुश्किलों को समझते हैं बच्चों, लेकिन मेरे बच्चे क्या कीजिएगा, किसी भी तरह से कैसे भी अच्छे से पढ़कर आप निकलिए आगे। ओके, क्योंकि हमारे एग्जाम सब अभी शुरू होने वाले हैं, तो मेरे बच्चे कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से अच्छे से पढ़कर अच्छे अंकों के साथ मेरे सारे बच्चे पास हो, तभी मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए। यस, यस राशवान यस बोल रहे हैं, गुड। अब जो है हम लोग क्या देख रहे हैं अगला, पराग कणों का अंकुरन तथा निषेचन किस तरह से होता है। ओके, अगला हम लोग देख रहे हैं। इसमें जो है डायग्राम सारे जो है चित्र सभी जो है मेरे बच्चों को बनाने हैं, सब इम्पोर्टेंट है। ओके, सब जो है एग्जाम सब में पूछा जाता है, तो चित्रों को आपको नामांकित चित्र बनाकर सभी को पढ़ना है। ओके। मोखालपुर में डिम लाइट है, ओके, स्लो लाइट है। परागणों का अंकुरण तथा निषेचन। चलिए, तो बच्चों जैसे कि हमने बताया कि जो है जब वर्तिकाग्र में जब पहुंचता है तो क्या होता है? परागण होता है। ओके। तो उसी तरह से जो है परागण किस किस जरिए से हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है? जो परागकण है कैसे कैसे फैल सकता है, कैसे कैसे जा सकता है? वायु में, यानी जब हवा चलती है तो क्या होता है? एक जगह से सारी चीजें उड़कर जो है दूसरी जगह पर चली जाती है ना? तो वायु के जरिए भी क्या होता है? जो है परागकण एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है। जल से, यानी जब बारिश सब होती है तो मेरे बच्चों ने देखा होगा, है ना, पूरी चीजें इधर से उधर बह जाती है। फिर जो है कीट से, यानी कीट जब फूलों में या कहीं भी जाकर इधर उधर बैठते हैं तभी भी क्या होता है? तभी भी जो है परागकण होता है। और मनुष्य के द्वारा, यानी हम लोग, मैंने बताया ना, जैसे कि हम लोग जाते हैं तो झाड़ियों सब से जब गुजरते हैं तो क्या होता है? हमारे कपड़ों में जो है कई कांटेदार चीजें सब लगी होती है, वो सब क्या है बच्चों? वो सब उन पौधों के क्या है? उन पौधों के बीज होते हैं। ओके, जो हम लोग अपने कपड़ों के साथ ले आते हैं और वहां से फैल के दूसरी जगह सब चला जाता है। ओके, मेरे सारे बच्चों को बेसब्री से जानना है कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट बच्चों बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा, और मेरे बच्चों ने जो जो लिखा है उन सब के हिसाब से आपको जो है रिजल्ट जल्दी मिलेगा। जैसे ही मिलेगा, जैसे ही आने वाला होगा हम आपको सूचित कर देंगे, ठीक है? अभी हमें जो है उसकी सूचना मिला नहीं है। ओके। तो वायु, जल, कीट, मनुष्य आदि के द्वारा क्या होता है? यानी परागकण जो है वायु, जल, कीट, मनुष्य आदि के द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं।
ओके, वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र तक क्या होते हैं? पहुंच जाते हैं। ओके, पहुंचते हैं। तो ये जो है, हम लोग पहले जरा चित्र देख लेते हैं, पुष्पी पौधों में जनन। पहले मेरे बच्चे सारे इसको देख लीजिए, पुष्पी पौधों में जनन। और मेरे बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से सारे चित्रों को भेज रहे हैं। मैं जो है आप सबके कोशिश करूंगी कि आप सबके नाम मैं यहाँ पर लूं। ओके, सभी बच्चों के नाम मैं यहाँ पे लूंगी। तो देखिए, ये है हमारा पुष्पी पौधों में जनन। तो देखिए बच्चों, ये आपके किताब में दे रखा है चित्र 11.10। ओके, अब आपके किताब में कौन सा है वो आप जरा देख लीजिए। इसमें जो है मेरे किताब में 11.10 है, पुष्पी पौधों में जनन। तो देखिए बच्चों, ये है हम लोग क्या देख रहे हैं, यानी हमने क्या देखा, ये देखिए, ये है वर्तिकाग्र। ये देखिए यहाँ पे वर्तिका। तो ऐसा होता है कि जो अंकुरित होता हुआ परागकण, वो क्या होता है, यहाँ पर पहुंच जाता है। और यहाँ से ये होता हुआ, ये जो परागकण है, ये जो नलिका देख रहे हो आप, इसमें से क्या होता है, यानी परानलिका से होता हुआ, ये देखिए यहाँ से ऐसे होता हुआ कहाँ तक पहुंच गया, ये जो है यहाँ पर इनकी यानी बीजांड यानी अंडकोश में प्रवेश करती है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है ना। ये जो है, ये भाग क्या है, अंडाशय है, ये फुला हुआ भाग। और फिर ये देखिए, ये अंडकोश है, ये जो है हमारा युग्मनज निर्माण यानी जो भ्रूण का जो निर्माण हुआ है वो है। तो हमारा जो परागकण है वो क्या होता है, जब अंकुरित होता हुआ परागकण क्या हुआ, वो जो है यहाँ पर पहुंचा। और यहाँ से होता हुआ, चलिए, ये जो है क्या हुआ कि यहाँ पर पहुंचा, यहाँ से ऐसे होता हुआ, देख रहे हो ना, ये परानलिका से होता हुआ ऐसे जाता है और सीधे कहाँ तक पहुंच गया, यहाँ पर ये पहुंच जाता है, यानी अंडकोश में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, जो नर युग्मक बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक से संयोग हो जाता है, यानी यहाँ से जो है जो क्या हुआ, हमारा संयोग हो गया। ओके, तो जो नर युग्मक बीजांड में उपस्थित क्या था, जब मादा युग्मक है ना, यहाँ पे आकर क्या हो जाता है, इनका जो संयोग हो जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यानी परनलिका से होते हुए परागकण कहाँ पर पहुंच जाता है, सीधा जो है होता हुआ अंडाशय है ना, अंडाशय के बीजांड में क्या हो जाता है, अंडकोश में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार क्या होता है, जो नर युग्मक बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक से संयोग को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग निषेचन कहते हैं। तो युग्मन द्वारा बनी कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, यानी जो भ्रूण है ना, जिससे किसका विकास होता है, भ्रूण का युग्मनज, देख रहे हो, इससे जो है भ्रूण यानी जो नन्हा पौधा जो अभी हमारा होने वाला है, तो भ्रूण का विकास होता है। और नर तथा मादा युग्मक के ये जो युग्मन है, संयोग है, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ओके, तो ये चित्र को भी आपको बनाना है और आपको लिखना भी है। चित्र को बनाकर क्या करना है, आपको लिखना भी है। ओके, तो जरा पहले हम लोग पॉइंट्स लिख लेते हैं, है ना। तो पहले हमने देखा वायु, जल, कीट, मनुष्य आदि से हम लोग क्या होता है, वर्तिकाग्र में पहुंचता है। उसके बाद जो इसमें आपको जो पढ़ना है, जो आपको याद रखना है, वो क्या 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 पॉइंट्स याद रखना है आपको, कि हमने देखा कि जो वर्तिकाग्र में पहुंचता है ना, जो नम एवं चिपचिपे वर्तिकाग्र पर क्या होता है, परागकण अंकुरित होकर क्या कहाँ पर बनते हैं, पराग नलिका बनाते हैं। यानी जो नलिका है, पहले आपने देखा छोटा सा था, वो फिर क्या हुआ, बढ़ता गया बढ़ता गया, दूसरे चित्र में देखा ना, वो बड़ा हो गया। तो पराग नलिका, ओके, जो पराग नलिका होता है वो क्या होता है, वर्तिका से होता हुआ, है ना, पराग नलिका जो है वर्तिका से होता हुआ कहाँ पर पहुंचता है, अंडाशय में पहुंचता है।
ओके, वो चित्र देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कहाँ से होता हुआ अंडाशय तक पहुंच गया। और अंडाशय में पहुंच कर, यानी अंडाशय के कहाँ पर पहुंचता है, कि बीजांड, यानी जो हमारा अंडकोश है ना, उसमें प्रवेश करती है। इस प्रकार क्या होता है, जो नर युग्मक बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक से संयोग को क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। तो निषेचन क्या है, निषेचन, चलिए निषेचन क्या है, तो इनका जो जो संगम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब जो है, मैं मेरे थोड़े से बच्चों के नाम पहले ले लेती हूँ, क्योंकि हमारा जो है 5 मिनट ही बचा हुआ है, और मैंने आपसे वादा किया था कि आप सबका नाम जो है मैं इस बचे हुए 5 मिनट में लूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि आप सबके नाम मैं लूं। ओके, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जल्दी जल्दी एक साथ जो है बच्चों के नाम लिख के भेज दिया कीजिए। कॉम्पोजिट विद्यालय कुतुबपुर सेवापुरी से भेज, CS राशवान से भेज रखा है। वर्तिका, वर्तिका ने भेज रखा है, बहुत सुंदर चित्र है वर्तिका। ओके, वर्तिका ने बनाया, बहुत ही प्यारा चित्र बना रखा है वर्तिका ने, पुष्प की प्रारूप जो है संरचना के बारे में बना रखा है। चलिए, और मैं देखती हूँ मेरे किस किस बच्चों ने, UPS जलहूपुर से जो है हमारे यंदु, नीलम, प्रखा, रिमझिम, शिवानी, रानी, पायल, नवनीत, शिवांशु, अर्पण, शिवम, चंद बाबू, अहमद, सभी ने बना, एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, यानी और भी बहुत सारे बच्चों ने बना रखा है। मैंने मेरे सारे बच्चों के चित्र को बैठ के देखूंगी। UPS जलहूपुर बहुत ही अच्छे से बनाया है बच्चों, वेरी गुड। और हमारे CS भरवान से भी बनाकर भेजा हुआ है। अनुष्का ने चित्र बनाया है, बहुत सुंदर है अनुष्का। ओके, कैसा बना है बताइए, अनुष्का पूछ रही। बहुत सुंदर है बेटा, बहुत ही अच्छे प्यारी तरीके से आपने बना रखा है। फिर हमारे ओके, CS भरवान से मैंने बता दिया ना, मेरे सारे बच्चों के नाम बोल दिया, अब शिकायत नहीं कीजिएगा कि नहीं बोला। CS बदसार से भी भेजा हुआ है, अनिष्का ने भेज रखा है CS बदसार से, बहुत सुंदर है। और हमारे अखीमा ने भेज रखा है KUPS कौमदी चिराव गांव वाराणसी से, बहुत सुंदर है अखीमा, तुम्हारा चित्र बहुत ही प्यारा है। रामगढ़वा से भेजा हुआ है। फिर हमारे CS बदसार से एक बच्ची ने चित्र को हाथ में लेकर फोटो भेज रखा है, नाम नहीं लिखा हुआ है बच्ची का, बहुत सुंदर चित्र है। ओके, आपने बहुत ही अच्छा बनाया है। CS बदसार से साक्षी ने बना रखा है। ओके साक्षी, बहुत ही प्यारा चित्र बनाया है आपका, बहुत सुंदर चित्र है। फिर जो है हमारे ओके, फिर बदसार से और भी बच्चों ने भेज रखा है चित्र, बहुत सुंदर सुंदर चित्र है। सासवान से भेज रखा है। ओके, सासवान समझ में आ गया, गुड। तो जो है, जो भी डाउट्स है आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, कहीं कहीं पर जगह पर डिम लाइट सब है, कोई बात नहीं। ओके, तो मैंने बच्चों के नाम ले लिया है। ओके, KUPS भारतीय कला से आकाश कुमार ने भेज रखा है, बहुत सुंदर है आकाश। फिर शिवानी ने भेज रखा है, शिवानी राजबर, नजिया बेगम, सभी ने जो है हमारी KPS भारतीयार से भेज रखा है। हवाजक, ओके। ओके, सभी ने बहुत ही सुंदर तरीके से भेजा हुआ है। ओके, तो मैंने आज जो जो बच्चों ने मुझे चित्र भेजे हैं, मैंने उन सबके नाम मैंने ले लिया है। ओके, मैंने सभी बच्चों के नाम ले लिया है। इसी तरह से आप क्या कीजिएगा, अगले इसमें भी मेरे बच्चों को क्या करना है, सभी को जो जो मैंने चित्र बोला है, पुष्पी पौधों में जनन, है ना, उसको भी आपको क्या करना है, बनाकर अगले क्लास में आप लोग आओगे, तो हम लोग आगे भी उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो जो पॉइंट्स हमने बता रखा है, ओके, कॉम्पोजिट विद्यालय बोल रहे, यस वेरी गुड। ओके, जो जो पॉइंट्स हमने बोल रखा है बच्चे, वो सब लिख के आएंगे, वो भी मुझे दिखाएंगे। यानी परागकणों का अंकुरण, है ना, फिर जो है निषेचन क्या होता है, ये सब जो है आपको क्या करना है, आप मुझे लिख के बताओगे। ओके, श्रीकेशर क्या है, पुंकेश्वर क्या है, और फिर हमारा बाह्य दल क्या है, दल क्या है, इन सब के बारे में आप क्या करोगे, सभी चित्र बना कर लाओगे। तो हमने देखा कि हमारा जो निषेचन है उसके बाद बीजांड में विकसित होकर क्या बनता है, फिर बीज बनता है। ओके, बीजांड में विकसित होकर बीज बनता है। तो
और जो अंडाशय यानी निषेचन के बाद फिर क्या होता है, जो हमारा हमारा जो निषेचन के बाद जो है बच्चों क्या होता है हमारा जो, ये देखिए एक छोटा सा चित्र देखिए। ओके, ये जो है हमारा बीजांड यानी हमारा ये जो है वर्तिकाग्र से होता हुआ इस तरह से पहुंचा, फिर जो है हमारा बीजांड यहाँ पर जो है क्या बन रहा है, बीज बनता है। और ये जो अंडाशय है ना, ये जो हमारा अंडाशय है ये विकसित होकर क्या बन जाता है, फल बन जाता है। तो अंडाशय विकसित होकर फल बनता है। और हम लोग जब इसको ऐसे काटते हैं तो उसके बीच में से छोटे छोटे बीज होते हैं, बीजांड होते हैं। तो ये जो बीजांड है ये विकसित होकर ये क्या बनता है, बीजांड बीज बनता है, अंडाशय जो है फल बनता है। ये बात आप याद रखोगे। ओके, चलिए। तो हम लोग जो है आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चे सारे लिख के आएंगे और सभी पॉइंट्स को याद करते हुए अगले क्लास में आप पहुंचोगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों। थैंक यू सर। हेलो सर।